हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेथड टू मेजर हाइट ऑफ इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। तो देखो जब ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जैसे किसी माउंटेन की हाइट है, ठीक है, किसी माउंटेन की हाइट है वो हमें मेजर करना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। किसी स्टार की हाइट है, मून की हाइट है, तो ऐसे हाइट्स को मेजर करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट इज ट्रायंगुलेशन मेथड एंड सेकेंड इज पैरेलैक्स मेथड। तो बेटा ट्रायंगुलेशन मेथड जैसे नेम से ही क्लियर हो रहा है, ठीक है, नेम से ही क्लियर हो रहा है कि ट्रायंगल मेथड है ये, ठीक है, बात समझ में आ रही है। कौन सा मेथड है ये? ट्रायंगल मेथड। तो यहाँ देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा, ये सपोज कर लो आप कोई माउंटेन है, किसी माउंटेन की हाइट है, ठीक है, तो एक ऑब्जर्वर इसे यहाँ से ऑब्जर्व किया, पहले सी पॉइंट से कितने डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस है, तो बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, थीटा वन, ठीक है, फिर यहाँ से डी डिस्टेंस आगे चला गया, ठीक है। अब बी पॉइंट पे पहुँचने के बाद यहाँ से फिर इसकी हाइट लिया, तो इस समय जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया है थीटा टू। तो आपके पास देखो दो ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। पहला ट्रायंगल कौन सा है जरा बताओ तो मुझे, फर्स्ट ट्रायंगल कौन सा है? ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें हम कॉट थीटा वन ले रहे हैं, ठीक है, क्या ले रहे हैं? कॉट थीटा वन। तो मुझे ये बताओ, कॉट थीटा वन जब हम ले रहे हैं यहाँ, तो कॉट थीटा वन की वैल्यू क्या होगी? बेस अपॉन परपेंडिकुलर एक्स बाई एच, सेम ऐसे इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, कॉट थीटा टू, तो बेस क्या हो गया पूरा डी प्लस एक्स हो गया, अपॉन हाइट क्या हो गई एच। तो एक इक्वेशन फर्स्ट हो गया, दूसरा इक्वेशन सेकंड। अब दोनों को बेटा हमने यहाँ क्या किया है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम यहाँ, ठीक है। तो पहला इक्वेशन आपको दिख रहा है कॉट थीटा टू माइनस कॉट थीटा वन, डी प्लस एक्स बाई एच माइनस एक्स बाई एच, सेपरेट कर लो, डी बाई एच प्लस एक्स बाई एच माइनस एक्स बाई एच कैंसिल आउट, तो कॉट थीटा टू माइनस कॉट थीटा वन इज इक्वल्स टू डी बाई एच। तो h को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कॉट थीटा टू माइनस कॉट थीटा वन डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो h इज इक्वल्स टू क्या हो गया, d अपॉन कॉट थीटा टू माइनस कॉट थीटा वन। दिस इज आवर ट्रायंगुलेशन मेथड, ठीक है, जिसमें हम देखो आप लोगों ने 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है बेटा, ठीक है, हम इसे रियल लाइफ में इस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। मैथ्स में आप जो भी पढ़ोगे उन सब का यूज़ कहाँ होगा, एप्लीकेशन कहाँ होगा, फिजिक्स में, ठीक है। ये समझ में आ गया है तो आप नोट देखो। नेक्स्ट मेथड क्या है आपका, पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। पैरेलैक्स मेथड बहुत ही सिंपल सा मेथड है। इसमें क्या होता है, इट इज़ द अपैरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर व्हेन वी शिफ्ट द आई साइड बाय। तो देखो आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट को होल्ड कर लो, एक बार देखो, एक लेफ्ट आई क्लोज करके देखो, लेफ्ट आई को क्लोज करो, राइट से देखो, और एक बार राइट को क्लोज करके देखो। तो देखो दोनों केस में इसकी जो अपैरेंट पोजीशन है वो आपको क्या दिखेगी, शिफ्ट दिखेगी। समझ बात आ रहा है ना, होल्ड कर लो, एक बार लेफ्ट आई क्लोज करो, राइट से देखो। तो देखो जब हम राइट से देखा है, यहाँ समझना, मैं राइट से ऑब्जर्व करूँ कि ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ दिख रहा है, क्लियर है, राइट से देख रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट यहाँ दिख रहा है, और जब मैं लेफ्ट से देख रहा हूँ तो मुझे ऑब्जेक्ट यहाँ दिख रहा है। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, ठीक है। और यहाँ बेटा लेफ्ट और राइट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ई। तो इस एंगल को ही, एंगल एल ओ आर को ही हम क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स एंगल। तो देखो एक बेसिक फॉर्मूला है, एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर अपॉन रेडियस। तो एंगल क्या है, थीटा, आर क्या है आपका बी, रेडियस क्या है एस। बात समझ में आ गई। तो ये आपका क्या आ गया है, पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। स्पेस में अगर हमें स्पेस पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम किस मेथड का यूज़ करेंगे, पैरेलैक्स मेथड का, ठीक है। अब इसके दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिस पे न्यूमेरिकल बनता है। पहला तो है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, फर्स्ट क्या है बेटा, देखो, डिस्टेंस ऑफ मून और एनी प्लैनेट, ठीक है। तो देखो टू मेजर डिस्टेंस ऑफ मून और a far away planet P, we observe it simultaneously from two observatories A and B on the Earth, separated by large distance AB.
तो देखो इसे कैलकुलेट कैसे, मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो जैसे मुझे इस यहाँ एक प्लैनेट है, ठीक है, मून है, कुछ भी मान सकते हो इस पे, इसकी मुझे अर्थ से डिस्टेंस निकालनी है। तो बेटा अर्थ में मैंने एक पॉइंट चूज किया ए, हम ए पॉइंट पे खड़े हैं और ये रेफरेंस पॉइंट है ना, इसे एस कुछ भी बोल सकते हो, S1 S2 ये रेफरेंस पॉइंट है ना। तो क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिससे हम इनको मेजर करते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, वो सर्कुलर स्केल पे स्लाइड होते हैं ऐसे, जिससे हम मून को देखते हैं रियल में, वो कुछ इस तरह से दिखते हैं, ठीक है ना। वो हम उनको इसके हेल्प से देखते हैं, ठीक है। जैसे टेलीस्कोप है, वो मान लो कि टेलीस्कोप है, पहले हमने उसको S1 मान लो, यहाँ कोई स्टार है स्पेस में, उस पर पहले हमने टेलीस्कोप को सेट किया, फिर मुझे मून को देखना है, तो मैं इस टेलीस्कोप को थोड़ा सा रोटेट करूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है, हम अर्थ में ए पॉइंट पे खड़े हो गए, ठीक है। अब ए पॉइंट पे खड़े हो गए, हमने यहाँ पहले कोई रेफरेंस स्टार ढूंढा, हमने S1 को अपना रेफरेंस चूज कर लिया, कोई स्टार है स्पेस पे, ठीक है। अब मैं टेलीस्कोप को, मुझे देखना किसे, मून को, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, रोटेट करूँगा, क्योंकि मून तो यहाँ है, रोटेट करूँगा तो कितने एंगल से रोटेट किया मैंने टेलीस्कोप को, ∅1। बेटा अगर ये एंगल ∅1 है तो ये एंगल भी क्या होगा, ∅1। क्लियर बात समझ में आ रही, मून को मैंने देखी। अब ये पॉइंट ए था, अब दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है अर्थ पे, बी। बी कौन सा पॉइंट है बेटा, सेकेंड पॉइंट है अर्थ पे, ठीक है ना। अब देखो मैं बी पॉइंट पे आ गया, बी पॉइंट पे यहाँ से मैंने स्टार को फिर मैंने रेफरेंस के लिए चूज किया, ठीक है ना। टेलीस्कोप मैंने ऐसे स्ट्रेट कर लिया, S2 रेफरेंस मेरा स्टार है। अब मैंने इसे ना, मुझे तो देखना मून है, तो मैं इसे क्या करूँगा, रोटेट करूँगा, क्योंकि मुझे मून देखना है। तो मून देखने के लिए हमने कितने से रोटेट किया है, ∅2 से। अगर ये एंगल ∅2 है तो ये एंगल भी ∅2 होगा। तो ये बताओ A और B के बीच में जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इस ट्रायंगल के टोटल एंगल कितना होगा, टोटल एंगल कितना होगा बेटा, ∅1 + ∅2। ये अर्थ है, ये मून है, तो अर्थ और मून के बीच का सेपरेशन क्या हो गया, S, और दोनों के बीच का सेपरेशन अर्थ में क्या है, D। अर्थ से मून का डिस्टेंस S है, और जो दो ऑब्जर्वेटरी पॉइंट है उनका डिस्टेंस क्या है, B। तो यहाँ देखो अब एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, R/, रेडियस। तो एंगल देखो क्या है, ∅1 + ∅2, आर्क आपका क्या है, देखो B है, ये जो आर्क है नियरली इक्वल्स टू B है, तो B हो गया। और रेडियस ये अपना किसका काम कर रहा है, रेडियस का, S। तो हमें S चाहिए, तो B/ क्या हो गया, ∅1 + ∅2, ठीक है। इस तरह से हम स्पेस में क्या फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस। अब इसका सेकंड एप्लीकेशन देखना है। यहाँ देखो सेकंड एप्लीकेशन क्या बेटा, डायमीटर ऑफ द मून। अब हमें किसका डायमीटर करना है, डिटरमाइन मून का। तो देखो आप इसे कैसे करेंगे, आप है ना अर्थ के एक पॉइंट पे खड़े हो गए हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेटरी पॉइंट है। अब हम मून के एक एंड को फोकस करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। एम को मैंने फोकस किया पहले, ठीक है, ये एम को मैंने टेलीस्कोप से फोकस किया ऐसे इस तरफ। अब बेटा मुझे अब जस्ट डायमीटर के लिए अपोजिट पॉइंट को फोकस करना है, तो टेलीस्कोप को मैं ऐसे रोटेट करूँगा, समझ में आ रहा। पहले मैंने एन को फोकस किया, मैं किसे फोकस करूँ, एन को रोटेट करूँगा। कितने से रोटेट किया मैंने, थीटा से। क्लियर है। तो यहाँ देखो ये थीटा एंगल बन गया, अभी ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ये डी थीटा। तो आपको मालूम है, और ये तो मालूम है ही कि अर्थ से मून का डिस्टेंस क्या है, जो हमने पिछले वाले में कैलकुलेट कर लिया है, समझना। तो थीटा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला कि R/रेडियस, थीटा एस है, आर्क डी है, रेडियस एस है। तो डायमीटर मून का क्या हो गया, थीटा इंटू एस। अब यहाँ ये याद रखना, अभी मैं कुछ न्यूमेरिकल भी सेंड करूँगा आपको, कि जो तुम थीटा लेंगे ना, तो थीटा को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। थीटा पाई में होता है, पाई से मिनट में कन्वर्ट होता है, मिनट से सेकंड्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो जो बायो वाले बच्चे हैं, मैं इसका कन्वर्जन भेजूँगा, तो आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू दिस मच ऑफ सेकेंड, ठीक है ना। तो बेटा आप लोग को कन्वर्जन याद रखना, बस थीटा को नोट करके लिख लेना, थीटा शुड बी इन सेकेंड्स, ठीक है ना।
सेकंड में कन्वर्ट करके आप सॉल्व कर सकते हो फिर, ठीक है। रेडियन में नहीं लेंगे एंगल, ये याद रखना।